दोस्तों, आज की वीडियो हरगिज इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बात इस्लाम की है, हमारी नहीं। जब आँच आए इस्लाम पर तो उसको इग्नोर करने वाला सब हो सकता है मगर मुसलमान नहीं। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो में हमारी आवाज से आवाज मिला दें। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दुबई में गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद तूफानी बारिश ने क्या तबाही मचाई है, मगर ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ। और ये अल्लाह की शायद मुसलमानों को, खासकर अरब वालों को वार्निंग है कि बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह अय्याशी के अड्डे बनाकर फलस्तीनियों का साथ न दिया तो बिला आखिर दुबई पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। बादल फट पड़े, हवाएं और बारिशें आपे से बाहर, और हर तरफ तबाही से कयामत बर्पा हो गई। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग जख्मी हुए, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुबई ने जियो इंजीनियरिंग से कुदरत के निजाम से पंगा लिया है, जिसका भयानक नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी समेत हर चीज में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन मैशत रखने वाला दुबई भी कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सका। अबू ज़हबी में पीएम मोदी के हाथों एक मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया गया। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहदा अरब इमारात की रियासत अबू ज़हबी के पहले और अरब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन ने मुसलमानों को हैरत ज़दा कर दिया। ये मंदिर दोस्तों अरब सरजमीन पर पहला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है जो कि 95 बिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया है, और इसकी तामीर के लिए अबू ज़हबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन सैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर का संगे बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा था, जो कि अबू ज़हबी को दुबई से मिलाने वाली मरकजी शाहरा पर वाक़िया है। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संगे मरमर इटली से लाया गया था। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादतगाह, बाग और दीगर मजहबी मुकामात बनाए गए हैं। इस मंदिर के उद्घाटन और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के साथ खास तौर पर अबू ज़हबी आए थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी, गंगा जल मंदिर आबी गुजरगाह में शामिल किया और फूलों के साथ खास आरती चढ़ाई। इस तकरीब के बाद मंदिर में खास पूजा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म स्टार्स के अलावा हजारों हिंदुओं ने शिरकत की थी। यूं दोस्तों, गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी देखने में आई है। यूएई और भारत एक दूसरे के बड़े तिजारती शिराकतदार बन चुके हैं। सन 2023 तक दोनों मुल्कों के बीच तिजारती हुजन 85 अरब डॉलर था, जबकि ये दोनों मुल्क अब अपनी अपनी करेंसी में तिजारत का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है, और भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अशिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में जब भारत में मोदी को इस्लाम मुखालिफ तासुब पसंद जमात बीजेपी हुकूमत मुसलमानों पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रही है, बाबरी मस्जिद समेत दर्जनों मस्जिदों को शहीद करके इन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में एक अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई और भारतीय मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीन की दिल आजारी हुई है। दोस्तों, यूं इस तरह की इस्लाम मुखालिफ हरकत यकीनन अज़ाब इलाही की वजह बनती है। मुत्तहदा अरब इमारात की एक तरफ इंडिया से दोस्ती तो दूसरी तरफ इसराइल से भी याराना। इनके नजदीक अगर कदरो कीमत है तो वो सिर्फ पैसे और तरक्की की है। प्यारे दोस्तों, आप ये यकीन नहीं करेंगे कि मुत्तहदा अरब इमारात दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है
जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असला और तेल भेजा जा चुका है, वो भी मासूम निहत्थे फलस्तीनियों की शहादत के लिए। सोचें कि अगर मुसलमान मुल्क अपना तेल बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा ना तो हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम मुस्लिम मुल्क बेहिसी और खुद गर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इसराइल को अपनी खामोशी और अपने इस्लाम मुखालिफ इक़दामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए था और मिलकर OIC पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम निकले, क्योंकि इस मामले पर सबसे पहली आवाज भी गैर मुस्लिम मुल्क साउथ अफ्रीका ने उठाई थी। याद रहे, अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन जालिमाना इक़दामात और मासूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद की और आलमी अदालतें इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम निकारागुआ है और इस मुल्क ने भी इसराइल की मुखालफत की है। यूं लगता है दोस्तों जैसे पूरी दुनिया में ये 2 मुल्क ही गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी खुदगर्ज किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम अवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नाकुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े जोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की जंगी काबीना की एक मेंबर ने मुत्तहदा अरब इमारात की सरजमीन पर बैठकर ये कहा कि इस वक्त गाजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की निहायत शानदार लेबोरेटरी है। ये फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियारों को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालिमाना बयान है। एक मुल्की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्की निहत्ती और बेसहारा अवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है, और वो भी एक इस्लामी मुल्क में बैठकर, और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आया। दोस्तों, अब मुसलमान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं, हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम हैं कि इस पर कोई एहतजाज भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी इसराइल को असला बेचने की खबरें सामने आ चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, यूं ये साबित होता है कि इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का एक गद्दार मुल्क है। इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मुसम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा असला सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी जहाज जो असला लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए इसराइल जा रहे हैं। यूं ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट अब तक इसराइल आ और जा रही है। दोस्तों, मुत्तहदा अरब इमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पर करार दिया और कहा कि वो फलस्तीन के साथ जो करना चाहे कर सकता है, क्योंकि ये इसराइल का हक है। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि इनकी खुशामद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि अक्सर अरब मुल्क अमेरिका इसराइल की दोस्ती या गुलामी में इस कदर मस्त हैं कि अब तो ये खुल्लम खुल्ला शरीयत इस्लामी के मुखालिफ कानून बनाने में भी कोई आर नहीं समझते। इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुत्तहदा अरब इमारात के खाइन हुक्मरान भी आले सऊद की तरह शरीयत मोहम्मदी की पामाली में मशरूफ नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुबई में मौजूदा दौर फितनों का दौर माना जाता है, क्योंकि आजकल इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा अरूज पर हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस्लाम की रिवायात को खत्म किया जाए, और ऐसी ही एक मिसाल मुत्तहदा अरब इमारात ने कायम की। मुत्तहदा अरब इमारात ने अपने कानूनों में तरामीम करते हुए इस बात की इजाजत दी कि 21 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग शराब खरीद बेच और बना सकते हैं, जबकि हम सब दोस्तों बाखूबी वाकिफ हैं कि शराब के मुताल्लिक इस्लाम ने क्या सख्त अहकामात जारी किए हैं। तो ऐसे में इस्लामी मुल्कों में शराब और शराब खानों का होना यकीनन अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इसी तरह 1 जनवरी 2022 से मुत्तहदा अरब इमारात में शादी से पहले
जिनसी ताल्लुकात को जायज़ और कानूनी करार दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी मीडिया से जारी बयान में हिदायत दी गई कि जोड़े बाकायदा शादी से पहले पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी करें, और अगर वालिदैन अपने बच्चों को तस्लीम नहीं करते और इसकी देखभाल नहीं करते तो उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिसकी सजा 2 साल कैद हो सकती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दुबई में बारिशों ने जो तबाही मचा रखी है, माहिरीन ने इस गैर मामूली मौसम को माहौलियाती तब्दीली से जोड़ा है। ताहम गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि दुबई में होने वाली बारिश जियो इंजीनियरिंग के जरिए मसनूई बारिश बरसाने की कोशिशों का नतीजा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने बारिशों के हवाले से साइंस का इस्तेमाल किया है। गोया दुबई में तूफानी सैलाब और मसनूई बारिशें कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभार ये बारिशें अज़ाब इलाही बनकर भी आती हैं। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है और बारिश को अल्लाह की रहमत और अजाब की निशानियों में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और फिर हमने इसके जरिए बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी तहजीबों को बहा कर ले जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नज़ूल होता है और अल्लाह ताला की नाराज़गी कुदरती आफात का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसका मफहूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह ने फरमाया, देखना, जब बारिशें बेवक्त हों, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो और पैसा बखीलों के पास, तो जान लेना कि मैं नाराज़ हूँ। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली तबाह कुन बारिशें यकीनन अज़ाब इलाही की निशानी हैं। अल्लाह ताला की तंबीह है। इससे पहले आसमानी बिजली गिरने का हादसा भी हो चुका है। यकीनन मुसलमानों को सोचना चाहिए और अभी भी वक्त है, दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए तौबा करने की और हक के साथ खड़े होने की। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह